हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्तों सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और दोस्तों नवरात्रि चल रहे हैं तो बस यही है माता रानी से कहना कि हमारी जो भी बहनें हैं और हमारे बहनों के जो भी परिवार वाले हैं उन पे अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखे, यही कामना करती हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने चिप्स बनाई थी और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों चिप्स है ना, मतलब सूख रही है ना तो कितनी अच्छी लग रही हैं। तो चिप्स हमारी सूख चुकी हैं, सवेरे जल्दी ही इनको मैंने बना लिया था। और तो यहाँ पे हम ना मतलब इनको छुड़ा लेंगे। और बेटी ने भी बहुत हेल्प कराई थी। तो दोस्तों ये वीडियो होली के बाद का है और बासुड़े से पहले का है वीडियो। और दोस्तों हम लोग जब मतलब हम चिप्स बनाते हैं ना तो जो होली दहन होता है ना उस दिन है ना क्या करते हैं, रात को ही है ना इनको छील के और कस के रख देते हैं पानी के अंदर। और फिर सुबह ना सुखाते, पका के इनको सुखाते हैं, है ना। लेकिन उस दिन क्या हालत हो गई थी कि जैसे आपने वीडियो देखा होगा, मैंने गुजिया भी बनाई थी और वैसे तो हर बार बनती है लेकिन बहुत थकावट हो गई थी बहुत सारे। तो और इस बार होली दहन भी ना देर से हुआ था तो इस वजह। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारी सारी चिप्स जो 3 साड़ी में थी ना वो एक साड़ी में कर लिए और इनकी पोटली बना के नीचे ले जाएंगे। और इसको है ना ऐसी की ऐसी है ना दूसरे दिन भी है ना धूप लगा दूंगी, तो इसलिए मैंने ना एक साड़ी में ही रख रखी है। और तो ये वैसे तो सोचा था कि बर्तन में डाल के ले जाऊंगी, लेकिन है ना फिर सोचा कि है ना दूसरे दिन भी धूप लगा दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर है ना जब मैं मतलब हम चिप्स बनाते हैं ना तो होली दहन होता है ना उस दिन है ना हम रात को ही कस के और छील के रख देते हैं पानी के अंदर, फिर सवेरे पका के सुखा लेते हैं। और क्योंकि है ना होली पे ना छुट्टी होती है, मतलब मार्केट है ना 2:30-3 बजे खुलता है। तो फिर हम लोग जो भी बनाते हैं ना वो खा पी लेते हैं और बाकी हमारा जो काम होता है ये कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे चूल्हे पे ही बनाई थी, 3 साल से तो मैं चूल्हे पे ही बना रही हूँ। क्योंकि हमारे जैसे कि ना दुकान का फर्नीचर बना था, फिर है ना हमारे जो नया वाला घर है तो वहाँ पे बना था गेट वेट का, फिर अभी दोबारा वहाँ पे काम हुआ था खिड़की वड़की, तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ हो गई थी। तो फिर मैंने किया ना चूल्हे पे, जैसे कि मैंने ना शिवरात्रि पे भी चूल्हे पे ही बनाया था हलवा, और होली पे भी मैंने जो भी पकवान बनाए थे चूल्हे पे ही बनाए थे। तो मैं ऊपर ही मतलब ले आती हूँ चूल्हा, छत पे ही रखा रहता है वो, तो मैं नीचे ले गई थी जब मेरे को ना पकवान बनाने थे, होली पे मैंने बनाया था तो मैं नीचे ले गई थी। ये वाला चूल्हा मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इसको कहीं पर भी उठा के ले जाओ। तो ये तो होली के दिन हम जैसे कि होली दहन के दिन तैयारी करके रख देते हैं और दूसरे दिन बना लेते हैं। लेकिन है ना इस बार बिल्कुल भी है ना हिम्मत नहीं पड़ी, सोचा था कि कल बना लेंगे दूसरे दिन। और होली वगैरह तो देखो हमारे कोई खेलने नहीं जाता है, मतलब बेटा है जो चला जाता है होली खेलने। पर हमारे यहाँ पे ये है कि गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और फिर हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं हम उनको रंग लगा लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। बस हमारे तो ये बन गया होली त्योहार हो जाता है। और इस तरह से है ना, जैसे देखिए मैं ये छील तो हम है ना इस तरह से छील के रख देते हैं। और तो दोस्तों इस बार क्या हुआ था कि उस दिन तो हिम्मत नहीं पड़ी, फिर सोचा था कि दूसरे दिन बना लेंगे। तो दूसरे दिन है ना दीदी जिया जी की खबर आ गई थी कि ना वो नहीं रहे, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। और आलू तो पहले ही मंगा के रख लिए थे, तो फिर मेरा भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया था। और हस्बैंड जी और मम्मी पापा भैया वहाँ चले गए थे दीदी जिया जी के में। तो फिर मैंने ना छील रही थी आलू, तो फिर है ना हस्बैंड जी है ना बोले कि लाओ मैं भी छिलवा देता हूँ। तो मैं बोली दिन भर की थकावट हो गई होगी आपको, रहने दो। तो बोले कि नहीं थोड़ा सा मन हट जाएगा, क्योंकि है ना इनको वहीं के सीन दिखाई दे रहे थे वही क्योंकि हम 1 साल पहले गए थे तो किस तरह से गए थे हम, जो दीदी ने हमारा इतना अच्छे से स्वागत किया था और इतना चाय नाश्ता वगैरह। हम थोड़ी सी देर ही रुक पाए थे, लेकिन है ना उनको ये शिकायत थी कि भैया भाभी आए और थोड़ी सी देर के लिए आए। तो हम उनसे यही कह रहे थे कि अब की बार दीदी जिया जी आएंगे ना हम, तब है ना बहुत मतलब रुक के आएंगे, 1 रात के लिए आपके पास घर पे रुकेंगे। और तो अभी सर्दियों में है ना ग्वालियर में है ना मेला लगता है, और तो दीदी जिया जी बोल भी रहे थे कि आ जाओ मेला लग रहा है, हम मेला देख जाओ। तो हम बोले थे कि अब आएंगे, तो बोल रहे थे कब आओगे, तो मैं बोली देखते हैं, मैंने की या फिर मैंने की खुशी की शादी होगी तब आएंगे। दीदी की बड़ी वाली जो बेटी है उनका नाम खुशी है,
ये सोच रहे थे। और तो फिर और अब वही मतलब आए थे ना, तो ये वहाँ के बारे में बता रहे थे, तो बस यही, तो बोले थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाएगा। फिर चिप्स वगैरह तो बना ली दोस्तों। और ये दोस्तों ये वीडियो है बासोड़े के दिन का। और जो मैंने ना एक दिन पहले ही आलू उबाल के रख लिए थे, और जो चिप्स बनाई थी ना वो एक दिन मतलब हमने पहले बना ली थी। फिर एक और भी चिप्स बनाई थी हमने एक दिन पहले ही बना के रख ली थी, और शाम को ही मैंने आलू उबाल के रख दिए थे ये, क्योंकि है ना बासोड़े पे ना ज़्यादा मतलब चूल्हा वगैरह नहीं जलाते ना, तो फिर इसलिए हमने ना ये तो उबले हुए हैं आलू, तो बस इनको है ना मसाला वगैरह मिला के और इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये वाले पापड़ जो बना रही हूँ, ये बर्त वाले पापड़ हैं। इनमें बस मैंने काली मिर्च, सेंधा नमक और जीरा डाला है। वो वाले हैं ना पापड़, वो तो है ना बर्त में नहीं खा सकते, उसमें लाल मिर्ची डली है और जीरा और नमक डाल के बनाए। तो हमने ना ऊपर छत पे बनाने ले गए थे और कुछ बना भी लिए थे, लेकिन धूल मिट्टी हो रही थी, तो हम नीचे आ गए, तो नीचे बनाने लग गए। और हस्बैंड जी को है ना बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पापड़, तो हम लोगों ने मिलके बनाए थे पापड़, मैंने, मेरी बेटी ने, हस्बैंड जी ने मिलके। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी का कमरा है, इसमें पढ़ाई करती है, तो उसके गद्दे वद्दे हटा दिए थे फिर बनाए। और दोस्तों ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी नानी जी नहीं रही हैं, तो मम्मी उनका बारवा था, तो मम्मी पापा गए थे, तो हम लोग तो नहीं गए थे, क्योंकि दीदी जिया जी नहीं रहे ना, तो उस वजह से इतना नहीं करा था। जो घर की बहन बेटियां हैं और जो घर परिवार के हैं ना, उन्हीं को बुलाया था। और फिर हम लोगों का भी मन नहीं था इतना, क्योंकि अब मेरे ना चैनल पे वीडियो भी है, जो हमारे नाना जी गए थे ना, तो उनके 12वें का भी है वीडियो। और अभी है ना मतलब 1 आध महीना ही रह गया है, और नाना जी को भी 1 साल हो जाएगा। और नानी जी को मतलब अभी नाना जी को गए 1 साल नहीं हुआ था, और नानी जी चली गई। यहाँ पर बस हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मेरी नानी ना मतलब मिठाई बन के आई हैं, तो बहुत याद कर रहे थे इस समय। और क्योंकि नानी जी जब भी आती थी ना, तो ऐसी मिठाई लेकर आती थी, और आज है ना उनके 12वें की मिठाई आई है, तो याद आ रही थी। और फिर ये भी याद कर रहे थे नानी जी को। और दोस्तों ये वीडियो नवरात्रि क्या है, पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और नवरात्रि का जो पहला दिन होता है ना, इसमें ना बहुत शुरुआत में जो पहला दिन होता है ना, तो बहुत काम हो जाते हैं, तो मैं इतना तो आप पूरा तो नहीं दिखा पाई थी। यहाँ पे देखिए मैंने चौकी लगा ली है, माता रानी की स्थापना कर दी है, और यहाँ पे मैंने जो भी बो दिए थे, और यहाँ पे कलश भी स्थापना कर दी। एक तो मुझे है ना जल्दी इस बात की ज़्यादा होती है, क्योंकि है ना हस्बैंड जी है ना रामायण का पाठ करते हैं, पूरी 9 दिन में ना उनको रामायण पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे है ना बस सुबह जल्दी, वैसे तो 4 बजे ही उठ गई थी, लेकिन फिर भी घर का झाड़ू पोछा इतना हो जाता है ना, और फिर तैयारी करना, तो वीडियो वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना हम जब भी है ना वीडियो बनाते हैं ना, काम करते हैं, तो उसमें बहुत समय चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से तैयारी करी थी, तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। और वीडियो में वॉइस ओवर देने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे ये मैंने अभी जैसे भजन गाने वगैरह चलते हैं, और बहुत मतलब दिन भर की थकावट, हस्बैंड जी रामायण पढ़ रहे हैं ना, तो फिर ना उनको भी ऐसे 11:30 बज जाते हैं रामायण, फिर उनको दूध चाय वगैरह देना, फिर खाने की तैयारी करनी, तो बहुत थकाव, फिर मैं इतना लेट जाती हूँ। फिर हस्बैंड जी ने और मैंने तो व्रत रखे हैं, हस्बैंड जी ने और बिटिया ने भी व्रत रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी भी पूजा कर लेगी, तो मैंने पूजा कर ली है, तो बेटी बोल रही थी मम्मी पहले आप कर लो फिर मैं कर लूँगी। वैसे तो हम डेली ही पूजा करते हैं, लेकिन जब नवरात्रि आते हैं ना, तो एक पता नहीं क्यों एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही मतलब शक्ति होती है। और रामायण का पाठ ना ये करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा रहता है घर में करना। तो अब हस्बैंड जी है ना अभी रामायण का पाठ कर रहे हैं ना, तो सवेरे जल्दी उठ के सारी तैयारी करनी होती है मेरे को, और सवेरे ना 7:30 बज जाते हैं उनको, क्योंकि सवेरे ना सबसे पहले दुर्गा पाठ करते हैं वो, और मैं भी काम करते करते सुन लेती हूँ।
फिर रामायण भी पढ़ते हैं तो तब मैं सुन लेती हूँ, फिर अपने काम करती जाती हूँ और सुनती जाती हूँ। और कहते हैं कि जो रामायण, गीता और जो भगवान की चीज़ें होती हैं ना, तो इनको तो तेज़ आवाज़ में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कोई जीव जंतु है, जैसे कि चैंटी वगैरह कुछ भी हो ना, तो वो उनके भी कानों में पड़ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और हमारे तो गैलरी में ना कबूतर बैठे रहते हैं, तो एसी ना दुकान पे एसी लग रहा है ना, तो उसका डब्बा गैलरी में लगा है, तो उस पर कबूतर बैठे रहते हैं। तो वो भी मैं जब ये पढ़ते हैं ना रामायण, तो मैं बोलती हूँ कि ये भी रामायण सुन रहे हैं। और दोस्तों अभी शाम हो गई है, तो यहाँ पे शाम की ना संध्या आरती कर लूँगी मैं। बाहर मैं ना तुलसा माता के दिया लगाया ही हूँ, और यहाँ पे अभी आरती कर लूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर से आप सभी से नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय माता की, राधे राधे। आइए दोस्तों आरती कर लिए, आरती ले लीजिए। और बस यहाँ पे आरती कर ली है। और दोस्तों यहाँ पर माता के अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो रोज़ है ना एक भजन में माता रानी का ना गा लेती हूँ। और तो यहाँ पे बस मैंने आरती कर ली, थोड़ा बहुत जाप करूँगी माता रानी के पास बैठ के, और फिर है ना एक भजन गाऊँगी। तो ये नवरात्रों में मेरा ये रूल है, ये नियम कि माता रानी की आरती करने के बाद एक भजन तो गाती हूँ मैं।